बोलना तू इनके लिए यहाँ पर रहना चाहती है? इनके लिए? तुझे क्या लगता है इन्हें तेरी परवाह है? अरे तेरी क्या, इन्हें तो रौनक की भी परवाह नहीं होगी। इन्हें तो सिर्फ हाई सोसाइटी की परवाह है। नाक ऊंची रहनी चाहिए इनकी, बस। मुझे भी कोई शौक नहीं इस नरक में रहने का। और आज के बाद मेरी बहन भी यहाँ नहीं रहेगी। चल पन्ना, चल मेरे साथ। चल पन्ना प्लीज। भैया नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। और प्लीज भैया, बेहतर होगा आप भी इस घर से चले जाइए। अब जाते क्यों नहीं है भैया? जाइए ना प्लीज। हमारे पास तो माँ भी है और छोटी माँ भी। अरे क्या? अरे बेहतर होगा आप भी इस घर से चले जाइए। अब जाते क्यों नहीं है भैया? जाइए ना प्लीज। मैं ठीक हूं। मजाक करना तू, दूसरा कोई रोए सिसके, उसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। पन्ना ने हाथ पकड़ के मुझे कह दिया कि आप घर से चले जाइए मेरे, और ये आप लोग को मजाक सोच रहा है। भाभी पता है, बचपन में ना मैं खेलते खेलते वहां से गिर गई थी। वहां पे पहले केन का सोफा होता था। इलेश ने लंगड़ी मारकर मुझे गिरा दिया था। मैं जोर जोर से रोने लगी। उतने में इंदर भैया आ गए और इंदर भैया ने इलेश को जोर से डांट लगा दी। क्या है बे, मेरी बहन को गिरा दिया? तो पता है इलेश इस बात पे रोने लगा कि इंदर भैया ने पन्ना दीदी को अपनी बहन कैसे कहा? क्या वो हमारी बहन नहीं है?
इंदर सो गया? माँ वो बस अब सोने ही वाले हैं। मुझे पता है उसे नींद नहीं आती होगी। बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। बचपन से ही बड़ा भाई बनने का गर्व लेके जीते आया है। आज अपनी बहन को परेशानी में देखकर बहुत लाचार महसूस कर रहा होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, समझा दूंगी उन्हें। समझा देना। मैं समझाऊंगी तो रो देगा। अब इस उम्र में रोए तो, और वो भी माँ के सामने। चलिए आप भी सो जाइए, आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। चलिए। बचपन से ही सबको खोते हुए देखकर आदमी में निराशा सी आ जाती है। इंदर का ख्याल रखना रजनी। मर्द कई बार अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इंदर को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, उसे संभालना। एक बात पूछूं माँ? इस घर में मैंने बहुत सारी खुशियां देखी हैं, दुख भी देखे हैं। हर सुख में आपको हमेशा मुस्कुराते देखा है, पर मैंने कभी आपको दुख में रोते नहीं देखा। अपने आंसू कैसे पी लेती हैं आप? अगर मन में ये विश्वास है कि भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो फिर आंसू बहाकर नाशुक्री क्यों करना? अगर तुम रोगी तो मेरे इंदर को कौन संभालेगा? जाओ इंदर के पास, और मीठी इशिका के कमरे में है, उसे दूध भी पिला देना। मैं ले आती हूँ उसे। हाँ ईशान, मैंने आज तक इंदर भैया को ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए नहीं देखा। अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ है उन्हें। दिशा भाभी, हमारे घर में कोई ज्यादा देर तक नाराज रह पाया है नहीं ना? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीलेश भैया चलिए, आज आप, मैं और इंदर भैया साथ में ऑफिस चलते हैं। और हाँ, जाते जाते आसफ अली रोड पे चाय पीते चलेंगे। क्या बात कही तूने। अरे उस बहाने भैया का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ। चलो ईशान, बाय बाय। ईशान, अरे आप लोग भी आई हैं? अमेजिंग, चलिए चलते हैं। अरे काजल, कहाँ? तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ? दिशा दीदी, आपको भी नहीं पता कल क्या हुआ? कल पन्ना दीदी की MIL ने इंदर भैया की इंसल्ट की है। MIL? मदर इन लॉ। मुझे लगा इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है। वेरी फनी। ईशान चलो, हमें उन्हें लेसन सिखाना ही होगा। अरे वो समझती क्या है अपने आप को? देखो सोना, तुम इस मामले में बिल्कुल मत पड़ो। क्यों नहीं पढ़ू मैं इस फैमिली की DIL नहीं हूँ ना? ये DIL क्या है? DIL शायद डॉटर इन लॉ है ना? दिशा दीदी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है।
सुहाना सच कह रही है। पन्ना दी की सास कभी भी कुछ भी कह देती है। उन्हें तो हमारी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। पहले चलता था, पर अब पन्ना दी अकेली है। दिन रात ये ताने सुन के कैसे जी पाएंगी वो उस घर में? टिशु, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब पन्ना दी खुद ही नहीं चाहती तो। और तुमने सुना नहीं पन्ना दी ने भैया से किस तरह से बात की? या पर पता नहीं पन्ना दीदी उस लेडी को बर्दाश्त क्यों करती। ईशान, हमें उन्हें लेसन सिखाना ही होगा। अरे उन्होंने हमारी फैमिली की ऑनर की इंसल्ट की है। मुझे उन्हें जाके बताना ही होगा कि हमारी भी सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है। अरे पन्ना दीदी की MIL का नाम तो उनके वॉचमैन को भी पता नहीं होगा, बट दादाजी के नाम तो फुल चावड़ी बाजार को पता है। राइट? बिल्कुल। बट दादाजी का फुल नेम क्या है? अंबरनाथ कश्यप। करेक्ट, अंबरनाथ कश्यप। अरे दादाजी की तो डेथ की खबर भी न्यूज़पेपर में छपी हुई है ना? करेक्ट हूं ना मैं? सुहाना, मैंने तुमसे कहा ना, तुम या मैं कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हें पन्ना दीदी की जरा सी भी टेंशन नहीं है ईशान? दैट लेडी हैज टू अपोलोजाइज। उन्हें माफी मांगनी होगी। तुम चलोगे कि नहीं? मत चलो। इलेश भैया चलिए, हम चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना तुमसे, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस मामले पे आखिरी फैसला या बड़ी माँ का होगा या पापा का, और वो लोग जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बट ईशान, बस सुहाना, मामला खत्म। तुम्हारे बहस करने से कुछ भी नहीं होगा। ओके? बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ सुहाना, अब कोई और आइडिया है तो बताओ। या इलेश भैया, जब मैं अच्छी बहू बनने के लिए टीवी देख रही थी ना, तब मैंने देखा था एक अच्छी बहू अपनी एरोगेंट सास को लेसन सिखाने के लिए स्टेप्स पे ऑयल डाल देती है, और जैसे ही MIL बाहर आती है ना, वो स्टेप पे उसका पाँव पड़ जाता है और वो ऑयल पे स्लिप हो जाती है। ए माँ दुर्गेश्वरी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस मामले पे और बहस मत करो। इलेश भैया आप चलिए, वरना इंदर भैया अकेले चले जाएंगे। चलो चलो चलो। दिशा दीदी, एटलीस्ट आप तो मेरी बात से अग्री करिए। हमें वहां जाना भाभी, आपको स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ, मैं चलती हूँ। ये ईशान अपने आप को समझता क्या है? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? पन्ना दीदी की MIL कुछ भी बोल सकते हैं क्या? उनकी हिम्मत कैसे हुई इंदर भैया की इंसल्ट करने की? इसे जो भी बोलना है बोलने तो, आई डोंट केयर। मैं इस घर में ऐसा छोटा सा मंदिर बना के जाती हूँ हर साल, और मेरे जाते ही तुम लोग ये पूजा पाठ सब छोड़ देते हो। और इस घर में किसी के हृदय में भगवान का भय है या नहीं? छी 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 छी। कमल किशोर तू, अरे अब अपनी उम्र तो देख, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अब तक दुनिया की मोह माया में फंसा हुआ है तू। कब तक नास्तिक जैसा जीवन व्यतीत करता रहेगा तू? अरे कल को ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? यही मुंह दिखाऊंगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। स्नान करके आए तुम दोनों? जी। आओ बैठो बैठो, मैंने तो गंगा जल भी छिड़क दिया है। चलो अब ध्यान लगाओ सब। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकते हैं। जरा जल्दी करिए ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तू चिंता मत कर, तेरा शिक्षक तुझे कुछ नहीं कहेगा। बस उसे बता देना कि पूजा में देर होगी। क्या? प्लीज बहस मत करो, ज्यादा टाइम लगेगा। मैं देख के आती हूँ, कोई आए। रुको रुको, मैं हूं ना, मैं देख के आता हूं। डैड, मैं देखती हूँ। बैठो सब लोग चुपचाप यहाँ पे। अरे भाई कोई नहीं है घर में, 1 घंटे के बाद आओ। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः,
इन नामों का उच्चारण करें। संजना बेबी, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि किचन में कुछ जल रहा है? रसोई भी तो कह सकती थी करम जली। दादी जी, रसोई हो या किचन, जलने की बात हो रही है। मैं देख के आती हूँ। रुको रुको, मैं हूं ना, मैं देख कर आता हूँ। बैठो। तू रसोई में जाएगा कबल किशोर? छी छी छी। अब देवी के सामने बैठकर हाथ जोड़ के ध्यान करे, ये नाम उच्चारण करके मैं तो किचन में लौकी रख के आई थी गैस पे, लगता है वही कढ़ाई में लग गई। मैं अभी देख के आती हूँ। डॉली की बच्ची, मैंने कहा था ना कि आज लौकी नहीं बनेगी। आज के दिन लौकी बनना उचित नहीं है। मौसी जी, मैं तो भूल ही गई। डॉली, जल्दी जाके लौकी हटा और उसके बदले कुशमंद बना। हाँ जी, पर कुशमंद तो घर में है नहीं, वो तो मार्केट से लाना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं मार्केट जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। अरे ये गोपी कहाँ मर गया? जी मैं अभी देख के आई, कॉपी का। एक बार देवी के सामने हाथ जोड़ के फिर से मन्नत मांगे। डैड, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। डोंट वरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर लूंगा। शेष होने पर देवी की आरती उतारे, प्रणाम करें। डैड, मैं जा रही हूँ। मत जाओ। देवी को स्नान कराने की सुविधा ना हो, हाथ जोड़ो इस तरह से, पूजा। तुलसी के पत्ते याद हो। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी अष्टक पाठ करें। क्या बात है पन्ना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो वापसी में बस बहुत देर से आई तो बस स्टॉप में खड़े खड़े थक गई। पन्ना, तुमने मेरे फोन का बिल क्लियर किया? ये फोन बंद हो चुका है। आउटगोइंग तो पहले से ही बंद था, अब इनकमिंग भी बंद हो चुका है। हाँ मम्मी जी, अभी स्कूल से लौटते वक्त भर के आ रही हूँ। 10-15 मिनट में शुरू हो जाना चाहिए। आते वक्त बिल पे कर दिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि जाते वक्त कर देना। जी वो जाते वक्त स्कूल में देर हो रही थी तो। Hell with your school, damn it! नंबर बंद होने का मतलब समझती हो? पूरे सर्कल में, पूरी सोसाइटी में बेइज्जती। आज जो भी फोन ट्राई कर रहा होगा उसको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही होगी, ये फोन टेम्पररी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, तुम इसका मतलब ही समझती हो? ठीक है ना, पन्ना कह तो रही है कि 15-20 मिनट एक्टिवेट हो जाएगा। और ऐसी कौन से सुबह शाम तुम्हारे फोन आने वाले हैं? और वैसे भी तुम्हारे किटी पढ़े वाले फ्रेंड्स आजकल तुमसे दूर हो चुके हैं। प्लीज इस बात को लेकर इस लड़की को डिफेंड मत कीजिए आप। जितनी देर से ये फोन बंद है उतनी देर से मैं ह्यूमिलेटेड फील कर रही हूं। रौनक के चले जाने के बाद अपने बिल के लिए भी इस लड़की को बोलना पड़ता है। सोचो, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। हेलो, रॉन्ग नंबर। बताओ, एक्टिवेट हो गया फिर भी रॉन्ग नंबर। इससे अच्छा तो बंद था ना। क्या चाहते हैं आप कि मैं आपके इस घटिया जोक पर हंसूं? नॉक नॉक। ब्रेकिंग न्यूज, सुहाना कश्यप की मिसेस पन्ना शर्मा के घर पर फ्लाइंग विजिट। सुहाना, सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज। आज ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं सारे लिहाज तोड़ दूं। हेलो अंकल। हेलो बेटा, बैठो ना। हेलो आंटी। हेलो बेटा। अरे आप तो स्माइल कर रही हैं। आपको पता है, ईशान ने मुझे यहाँ आने से मना किया था, पर मैंने उससे कहा नो, आंटी मुझे लाइक करती हैं, वो मेरे साथ बुरा बिहेवियर नहीं करेंगी। आंटी, आपको पता है
जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं गुस्से में कांच के प्लेट्स और ग्लास तोड़ देती हूँ। आप क्या करती हैं गुस्से में? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।